वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामला छत्तीसगढ़ का है। आप लोगों को पता होगा 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी और उस दिन डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम कोर्ट में मौजूद थी और उस दिन ये बिल्कुल लग रहा था कि डीएलएड बिल्कुल जीत के करीब है, क्योंकि जज साहब उस दिन याचिका खारिज करने वाले थे। बीएड यहाँ पर पैटिशनर है तो याचिका खारिज होने वाली थी और जज साहब ने साफ साफ कहा कि 11 अगस्त के बाद की जो नियुक्तियाँ हैं बीएड की प्राइमरी में वो वैलिड नहीं हैं। लेकिन बीएड की तरफ से जो वकील प्रेजेंट थे फिजिकल रूप से कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर वकील अवेलेबल नहीं हैं, उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद कोर्ट कोई फैसला दे। फिर डेट लगा दिया गया था 3 जुलाई का। 3 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई। उस दिन काफ़ी वकील आए थे बीएड की तरफ से, जो सीनियर एडवोकेट थे। सबने अपना पक्ष रखा और छत्तीसगढ़ के एजी साहब भी थे, अन्य सीनियर वकील थे और समय मांग रहे थे कि हमें समय दीजिए, हम भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। जज साहब ने एक बार कहा कि हम इस याचिका को खारिज कर देते हैं, आप लोग एज अ रिव्यू आ सकते हैं। इस पर भी बीएड के वकील ने विरोध दर्ज कराया और कहा कि हम रिव्यू दाखिल नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिव्यू पेंडिंग है और सीजी के एजी के तरफ से भी यही कहा गया कि हमने रिव्यू फाइल किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के खिलाफ। तो सारे पॉइंट्स को देखने के बाद जो जज साहब थे, आप लोगों को पता ही है इस मामले में सुधांशु धूलिया जी और इनके साथ हैं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। सुधांशु धूलिया जी ही पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि यही जज हैं जो 11 अगस्त 2023 वाले फैसले में थे और 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया था क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर, उसमें भी सुधांशु धूलिया जी ही थे। आप लोगों को पता होगा इनके साथ अनिरुद्ध बोस जी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। जज साहब ने कहा कि 11 अगस्त के बाद की जो नियुक्तियां हैं बीएड की प्राइमरी में, वो हमारे दोनों पुराने ऑर्डर से सेफ नहीं हैं, चाहे वो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर हो या 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर हो। लेकिन बार बार डेट्स मांगा गया और रिव्यू वाली बात सामने रखी गई। उसके बाद देखिए जज साहब ने इस मामले में अगली डेट लगा दी है 28 अगस्त की। काफ़ी लंबा डेट मिला। जो मामला लग रहा था कि ओपन एंड शट का है, क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक लंबी डेट लगी है और अब 28 अगस्त का ही इंतज़ार करना होगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में मेरे कि क्या 28 अगस्त के पहले भी सुनवाई हो सकती है। तो सुनवाई 28 अगस्त के पहले अब कैसे होगी जब डेट ही आपको 28 अगस्त का मिला है। इस दिन ये मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब सबको बराबर समय देगी, सबका पक्ष एक बार सुनेगी और फाइनल फिर उस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा या फिर रिजर्व हो जाएगा। देखिए 3 जुलाई वाला जो कोर्ट ऑर्डर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, वी मेक इट absolutely clear that we are not interfered in any manner whatsoever with the orders has been impugned before this court in all the above matters। यहाँ पर जज साहब ये कह रहे हैं कि हम अभी किसी भी ऑर्डर में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि 11 अगस्त वाला जो ऑर्डर है या 8 अप्रैल वाला जो ऑर्डर है या कहें आप छत्तीसगढ़ का ही जो ऑर्डर है, हम कहीं पर भी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति है वही अभी भी बनी रहेगी। 28 अगस्त को ही अब इसमें आगे सुनवाई होगी। तो इसमें कोई बीएड की जीत नहीं है, इसमें कोई डीएलएड की जीत नहीं है। जो 3 जुलाई का ऑर्डर है, स्थिति एज इट इज़ बनी हुई है और 11 अगस्त के बाद की जो नियुक्तियां हैं वो जज साहब ने कहा साफ साफ कि हमारे पिछले दोनों ऑर्डर से बीएड सेफ नहीं है। यदि बीएड को छत्तीसगढ़ में सेफ करना है तो फिर जो 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर किया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ही क्वेस्ट है जिसके आधार पर बीएड प्राइमरी में आया था। लेकिन इस ऑर्डर में ये नहीं बताया गया कि कब से ये ऑर्डर लागू होगा। तो मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एज अ रिव्यू लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 11 अगस्त वाले फैसले का रिव्यू कर दिया है और उस रिव्यू में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो फैसला है
ये 11 अगस्त से ही लागू होगा। 11 अगस्त के बाद बीएड की नियुक्तियां प्राइमरी में सेफ नहीं हैं। साथ ही साथ कुछ कंडीशन भी लगाया गया कि आप किसी कोर्ट से डिस्क्वालीफाई ना हो, आपका सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के पहले हुई है। यदि ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त के बाद है तो फिर दोनों जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के उसके अकॉर्डिंग बीएड सेफ नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में जो रिव्यू डाला गया है उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए बीएड को। हालांकि एक उम्मीद की किरण उनको ज़रूर दिख रही है, लेकिन आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर किस बेस पर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि 11 अगस्त के बाद बीएड प्राइमरी में नहीं रह सकता। तो छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसी के अंदर रहते हुए ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ऑर्डर देना है। बाकी आगे इस संबंध में जो भी अपडेट्स आएंगी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब तो 28 अगस्त का ही इंतज़ार करना होगा, उससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिव्यू को लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।